संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ब्रह्मश्री आश्रम में धर्म संसद की कोर कमेटी की ओर से संत सम्मेलन किया गया, जिसमें भारी संख्या में संतों का जमावड़ा देखने को मिला। संत सम्मेलन में 3 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें सबसे पहला भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, दूसरा धर्मांतरण कानून को और भी कड़ा किया जाए और तीसरा जेल में बंद दोनों धर्मगुरुओं को जल्द से जल्द जेल से छोड़ा जाए। संतों की मौजूदगी में ये पारित हुआ कि देश की 125 करोड़ जनता स्वयं घोषित करे कि भारत हिंदू राष्ट्र है और आज से वो लिखना शुरू करे, तभी ये आंदोलन बड़ा होगा। जो संत सम्मेलन है उसका आयोजन किया है, तमाम मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य इसमें सम्मिलित हुए हैं और एक धर्मादेश हुआ है कि भारत की 125 करोड़ जो हिंदू जनता है वह स्वयं घोषित करती है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और आज से वो लिखना शुरू करे। जब लिखना शुरू करेंगे तो ये आंदोलन बड़ा होगा और अंत में सरकार हमेशा जनदबाव के आगे झुकती है, क्योंकि लक्ष्य धर्म संसद का भारत को हिंदू राष्ट्र और जिहाद से मुक्ति है। उसी अभियान को आज हम लोगों ने इस धर्म सभा के माध्यम से, संत सभा के माध्यम से, संत सम्मेलन के माध्यम से 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। 3 प्रस्ताव में कि भारत हिंदू राष्ट्र हम घोषित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह निर्देश दिया गया, धर्मादेश दिया गया कि उस तत्काल जो संवैधानिक भूल थी, जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था, उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें और जो धर्मांतरण कानून है उसको और कड़ा किया जाए। धर्मांतरित करने वाले व्यक्ति के ऊपर फांसी की सज़ा उसको दिया जाए। और तीसरा, जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। यह सब 3 प्रस्ताव आज पारित किए गए हैं और 3 प्रस्ताव सरकार को उससे अवगत किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से बताया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा संदेश जा ही रहा है। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है देश भर में, अभी गांव-गांव धर्म संसद होगी। धर्म सम्मेलन में कौन-कौन संत शामिल हुए हैं? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि प्रशासन ने धर्म संसद का नाम बदलने के लिए कहा था कि आप संत सम्मेलन करिए, तो कौन-कौन से यहाँ पर? नहीं, प्रशासन ने कभी हमको धर्म संसद का नाम बदलने के लिए नहीं, बड़ा लिखा है आयोजक धर्म संसद संचालन समिति। ये उद्देश्य प्रशासन के बाप का नहीं है और प्रशासन इस देश को, देश के धर्माचार्य इस देश को दिशा देते रहें, चलाते रहें और वही चलाएंगे। इस धर्म संसद के माध्यम से हमने एक नई दिशा देने का काम किया है। निश्चित रूप से जिनके लिए खतरे की घंटी है कि कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए, वो लोग इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं कि धर्म संत सम्मेलन फेल हो, लेकिन इस संत सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा संत सम्मेलन है। आपने देखा मंच पे तमाम वरिष्ठ संत महंतगण उपस्थित थे और उनके नेतृत्व में यह सभा की गई है। कल से रात से प्रशासन के लोग जिस प्रकार की प्रताड़ना दिए हैं, संतों को प्रताड़ित किए हैं कि नहीं ये धर्म संत सम्मेलन नहीं होगा, वह निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। लेकिन हम लोग, चूँकि हमने कहा कि धर्म संसद होगी, संत सम्मेलन होगा, तो हमने किया। हमने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से बनाएंगे, तो बनाएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होने। संत सम्मेलन में ये भी निर्णय हुआ कि अगला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से धर्म का प्रचार योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है उतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ। ऐसे में संत सम्मेलन में ये भी निर्णय हुआ है कि जरूरत पड़ेगी तो योगी सरकार का प्रचार वो प्रदेश के हिस्सों में जाकर डोर टू डोर कैंपेन करके करेंगे। हमारे सभी संत धर्माचार्य, शंकराचार्य, सबका ये मन है और गंगा महारानी में हाथ उठा के हम लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार बने। अच्छा, प्रचार भी करेंगे आप लोग? प्रचार भी करेंगे, घर जा करके प्रचार करेंगे, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर जिला में। अगर हम संदेश देंगे कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है और राम जन्मभूमि, राम जी लला का दर्शन करना है 3 वर्ष में, पुनः कॉरिडोर जो विश्वनाथ का बना, अब पुनः मथुरा में बाके बिहारी का मंदिर बनवाना है। अगर आप लोग सहयोग देंगे, साधु समाज, हिंदू समाज, हमारा जात पात किसी भी जात का हो, सबका सहयोग देना। आपको बता दें कि संत सम्मेलन में मुख्य अतिथि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य सदगुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती थे और मुरारी बापू महाराज, पवन कृष्ण शास्त्री महाराज समेत कई संत मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।